हम जहाँ रहते हैं विचार करना है कि हम अपने स्थान पर रहते हैं कि इस पर दूसरे का भी अधिकार है या दूसरे के भी पार्टनरशिप है, और एक स्थान वो जो किसी का नहीं है। 3 स्थानों पर व्यक्ति को रहना है, जिंदगी गुजारना है। या तो अपने स्थान पर रहे, जिसको हमारे यहाँ स्वय चतुष्टय बोलते हैं, निश्चय नय बोलते हैं। अध्यात्म ग्रंथि से, अध्यात्मवादी से पूछो कि तुम कहाँ रहते हो? स्वय आत्मनि, मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ। शहर में नहीं, देश में नहीं, मकान में नहीं, कहीं नहीं, वो सदा स्वय आत्मा में रहता है। पर ये बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत कम लोग अपनी आत्मा में रहते हैं, बहुत कम समय के लिए आत्मा में रहते हैं। तो अब 2 स्थान बचे। कोई भी व्यक्ति संसार अवस्था में अपने खुद की आत्मा में नहीं ठहरता, क्योंकि वहाँ ठहरने का काल इतना कम है कि व्यक्ति हमेशा पर की तरफ दृष्टि चली जाती। व्यक्ति का नेचर कैसा है? आँखों के समान। जैसे आँखें दुनिया को देखती हैं, लेकिन आँखें स्वयं के चेहरे को नहीं देखती। ऐसा ही और कभी यदि दर्पण के सामने रख करके अपनी आँखें चेहरा देखती भी हैं, तो आप 24 घंटे में आपकी आँखें दर्पण ज़्यादा देखती हैं या दुनिया ज़्यादा देखती हैं? ज़्यादा समय दुनिया को देखने में गुजरता है आँखों का, या दर्पण को देखने में गुजरता है? दुनिया को। दर्पण को कितनी देर देखते हो? 24 घंटे में एक बार, 5 मिनट, 2 मिनट। महिलाएं हैं तो थोड़ी ज़्यादा देख लेती हैं। पुरुष तो एक आधी बार चौकटा देख पाता है मुश्किल से, बाकी तो वो दिन भर भूत ही बना रहता है क्योंकि वो काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे मौका ही नहीं मिलता। महिलाएं जरूर ज़्यादा बार बार देखती हैं, तो बस, लेकिन फिर भी समय कम है। इसी प्रकार संसार में रहने वाले जीव भगवान रूपी दर्पण में अपनी आत्मा को बहुत कम समय देखते हैं। जैसे सुबह पूजन के लिए आ गए, दर्शन करने आ गए, ये दर्पण है, इनमें अपना चेहरा देखने का समय बहुत कम है। लेकिन ये आँखें दुनिया को दिन भर देखती हैं। ये ज्ञान भी दुनिया के पदार्थों को दिन भर जानता है। इसलिए अपने आप में स्थित रहना, ये संसार में व्यक्ति जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जिंदगी भर अपनी आत्मा में रहूंगा। अब 2 स्थान बचे। या तो पराये स्थान पर आप बैठो, तो उस पर बैठना नहीं, क्योंकि दूसरे की सीट पर आप बैठ गए तो कभी भी तुम्हारे लिए हाथ पकड़ के उठा देगा। तो बैठते समय, रहते समय, मकान बनाते समय पहले पूछ लो कि भाई ये स्थान किसका है। यदि उस पर दूसरे के नाम रजिस्ट्री है, पट्टा है, तो वहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं रहना, उससे पूछना पड़ेगा।
अनुमति लेना पड़ेगा। यदि बिना अनुमति के दूसरे के स्थान पर बैठ गए तो आपका अपमान भी हो सकता है और आपको चोरी का दोष भी लगेगा, क्योंकि उसका नंबर है उसके पास कि ये सीट हमारी रिजर्व है। तो दूसरे के स्थान पर तो अपन को बैठना ही नहीं। कभी बैठना पड़े तो उससे पूछ करके सहमति करके बैठना। अब अपने पास 2 स्थान और बचे कि कुछ स्थान ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में हैं, हमारा भी है और दूसरे का भी है। वहीं हम रहते हैं, वहीं दूसरा भी रहता है। जैसे सिद्धांत भाषा में कहते हैं, इनको उठाना पीछे मुड़ा से, ये पीछे सामने बैठ गए मुड़ा, दूसरे को और बुला रही है। क्या कह रहा था? तो गड़बड़ कर देते तुम लोग। वॉलंटियरों को ध्यान रखना चाहिए, जो प्रतिदिन की व्यवस्था है उस पर ध्यान रखो। सिद्धांत की भाषा में पूरा 3 लोग जो है पार्टनरशिप में है। प्रकृति ने कहा कि नहीं, मैं सारे क्षेत्र को पार्टनर बनाते हैं। तृष्णाली को तृष्णाली दे दी त्रिशों के लिए, देवों को स्वर्ग दे दिया, नरक दे दिया नारकियों को, पुद्गल और जीव पूरे 3 लोक में भरे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा तुम लोग एडजस्ट करो, कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं, एडजस्ट करो कि भाई मैं बैठा हूं, तुम भी आके बैठ जाओ, क्योंकि ये सीट दोनों की है। तीसरा स्थान वो है जो किसी का नहीं है, ना तुम्हारा है और ना वो और का है, वो सरकार का है, प्रकृति का है, कुदरत का है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से। अब इन 2 स्थानों पर हमें रहना है। एक तो पार्टनरशिप में रहना है, तुम भी रहो हम भी रहें, तो नियम कानून बनाओ, नियम कानून बनाओ। पार्टनरशिप हमेशा पारदर्शी होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। पहले से लिखित नियम होना चाहिए कि इस कार्य को हम दोनों व्यक्ति करेंगे तो उसका नियमावली ये होगी। दोनों व्यक्ति पहले गुडविल में अच्छे भावों से पार्टनरशिप कर लेते हैं, अंत में वो पार्टनरशिप दुश्मनी में बदल जाती है, क्योंकि पहले हमने संकोच में कहा नहीं, हम तो सब एक ही तो है। पार्टनरशिप किसी भी चीज की करो, स्पष्टता होना चाहिए, सारी बातें क्लियर होना चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।